बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 30 साल की उम्र में 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन अचानक मेरा शौहर मर गया। मेरे तो आसान ही खता हो गए। भला इस महंगाई के दौर में बच्चों को कैसे पालूंगी। यूं अचानक ही मुझे पुलिस में लेडी कांस्टेबल की नौकरी मिल गई तो शुक्र अदा किया, क्योंकि कई रातों को भूखा सोना पड़ा था। एक दिन मेरी जेल के बाहर ड्यूटी थी कि अचानक मुझे एक औरत के कराहने की आवाज आई। मैं चूं ही अंदर भागी तो उस औरत ने जो बच्चा जना वो मेरी गोद में डाल दिया और बोली, खाला प्लीज इस बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मुझे बहुत तरस आया और फौरन उसके बच्चा उठाए उसके दिए एड्रेस पर पहुंच गई। दस्तक देने की कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां खड़ा शख्स तो मेरा अपना। मैंने घर से भागकर समीर से शादी की थी। मैं कम उम्र थी मगर अपनी भाभी के खालाजाद के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। मैंने सोचा कि ये बात बताकर भाभी को अपना हमराज बना लेती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि अगर मेरी शादी भाभी के खानदान में हो जाती तो भाभी का पलड़ा भारी हो जाता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भाभी तो ये बात सुनकर मेरी दुश्मन ही बन जाएंगी। मैंने उनके सामने समीर का नाम लिया तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया। वो बोली, किंजा तुम अपने होशो हवास में तो हो ना, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। तुम्हारा और समीर का जो भी किस्सा है वो खत्म कर दो, नहीं तो मैं घर में सबको बता दूंगी कि अब किंजा बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी कि लड़कों के साथ इश्क भी लड़ाने लगी है। भाभी की बातें बहुत हद तक आमेज थीं। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरा चेहरा तो मारे हित तक के सुर्ख हो गया था। मैं उठकर अपने कमरे में चली आई थी। मैं अभी 10वीं जमात में थी। मुझे सोच सोच कर ही अजीब महसूस हो रहा था कि अगर भाभी ने ये बातें मेरे घर में किसी को बता दी तो मेरा क्या बनेगा। अब मैं भाभी से छुपती फिरती थी, मगर वो मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। एक दिन मेरे भाई मेरे लिए बारबी डॉल लेकर आए थे। भाभी ये देखकर तालियां पीटकर हंसने लगी थी। वो भाई से बोली, जुनेद तुम्हारी बहन तो जवान हो गई है, अब वो गुड़िया से नहीं खेलती, अब वो दूसरे खेल खेलने लगी है। मैं ये बातें सुनकर शर्म से पानी पानी होती रहती थी। उधर समीर हर लम्हा फोन कर करके मुझे अपनी मोहब्बत की दुहाइयां देता रहता था। मैं भी उससे प्यार करती थी। मैं जान गई थी कि भाभी नहीं चाहती कि मेरी शादी उनके मैके में हो, और वो ये शादी रुकवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं समीर को हासिल करके भाभी को चलाऊंगी, और यूं एक दिन मैं उसके साथ घर से भाग गई थी। समीर मुझे अपने घर ले आया था और समीर का घर देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। उसका घर इस जदीद दौर में भी कच्चा था। एक बूढ़ी माँ थी जो मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सी रही थी, और जवान बेटा था जो लड़की भगा लाया था। समीर ने अपनी वालदा को बताया कि वो मुझे घर से भगा लाया है, तो उसकी वालदा ने बड़े गौर से मुझे देखा था। समीर हंसकर बोला, अम्मी क्या देख रही हो? उसकी वालदा बोली, देख रही हूं कि अपने वालिदैन के मुंह पर कालक मलकर आने वाली लड़कियों की शक्ल कैसी होती है। आंटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। समीर अपनी वालदा से बदतमीजी करने लगा और बोला, अम्मी बस चुप रहा करो, सारा दिन फजूल बोलती रहती हो। समीर ने मौलवी का बंदोबस्त किया और हमने सबसे छुप कर ये निकाह कर लिया था। मैं नहीं जानती थी कि इस शादी के बाद मुझ पर यह राज खुलेगा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। असल बात होती है इंसान की इज्जत। मैंने भागकर शादी तो कर ली थी, मगर एक दिन भी शादी को एंजॉय नहीं कर सकी थी। समीर सारा सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहता या फिर मेरे साथ 2 घड़ी हंसकर बात कर लेता। समीर की वालदा सारा दिन मशीन चलाती रहती। मशीन की आवाज से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। उन्हीं दिनों हमारे घर मेरी पहली बेटी की पैदाइश हुई थी। उस घर के हालात पहले ही खराब थे। अब जब एक फर्द का मजीद इजाफा हो गया था तो हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। अब तो आंटी की नजर भी कम हो चुकी थी। वो कम ही कपड़े सिलाई किया करती थी। आंटी समीर से कहती रहती कि तुम भी कोई काम धंधा कर लो, अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाज दिया है तो इसको किसी चीज के लिए तरसाना मत। अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत मजदूरी करो, मगर अपनी बीवी और बच्ची को सुखी रखो। मगर वो समीर ही क्या जो किसी की बात मान ले। मेरे घर दूसरे बच्चे की भी पैदाइश हो गई थी
और अब तो खाने के भी लाले पड़ चुके थे। समीर को मजबूर होकर काम ढूंढना ही पड़ा था। वो एक निकम्मा इंसान था। उसके पास ना तो तालीम थी और ना ही कोई हुनर। उसे एक चाय के खोखे पर काम मिल गया था और मेरे घर तीसरे बच्चे की आमद थी। जब मेरी सास एक दिन इंतकाल कर गई थी, सब औरतें मुझसे अफसोस कर रही थीं, पर मुझे उनकी मौत पर अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जैसे उनकी जान छूट गई इस दुनिया के गमों से। वो मर गई थी तो उनके हक में अच्छा ही हुआ था, क्योंकि अब कब्र में तो उनको मशीन नहीं चलानी पड़ेगी ना। मेरी सास के मरने के बाद घर के हालात मजीद खराब हो गए थे, जबकि समीर सारा सारा दिन पड़ा मोबाइल इस्तेमाल करता रहता था। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो किसी लड़की के साथ फोन पर बातें करता है, जभी तो उसे अपने आसपास की कोई फिक्र न होती। बच्चे रोते रहते थे, मगर उससे इतना भी नहीं होता कि उठकर अपने बच्चे को ही उठा ले, चुप करवा दे। ये सोच सोच कर मेरा दिल चलता था कि कैसे इसने मुझे घर से भगाकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब किसी दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा है। कि इस कंगले से, 3 बच्चों के बाप से कौन सी लड़की इश्क करती होगी। तब मुझे सुकून सा मिल जाता था, लेकिन जब मैं समीर को गौर से देखती तो दिल ही दिल में हलचल होने लगती थी। बढ़ती उम्र ने समीर को मजीद हसीन कर दिया था। उसका चेहरा चौड़ा हो गया था और उसके नैन नक्श मजीद खुलकर सामने आ गए थे, मगर गुर्बत ने उसे काफी चिड़चिड़ा बना दिया था। अब मेरी और समीर की आए दिन लड़ाई होती रहती थी। एक दिन समीर बोला, किंजा, अब अम्मी की सीट तुम संभाल लो, तुम लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दो। मैं बोली, मुझे तो सिलाई आती ही नहीं। मेरी बात सुनकर समीर बिदक पड़ा था। वो बोला, मैं तो समझता था कि तुमने अब तक अम्मी से सिलाई सीख ली होगी, मगर तुम तो बहुत ही निकम्मी निकली। पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी जब तुम जैसी बेकार औरत से शादी कर ली। समीर की ये बातें सुनकर मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैं बोली, किस्मत तुम्हारी खराब नहीं थी समीर, मेरी खराब थी जो तुम जैसे काहिल इंसान से शादी कर बैठी। तुम एक जीरो इंसान हो। तुमने मुझे घर से भगाकर अच्छा नहीं किया। तुम जैसे मर्द सिर्फ औरतों को जन्नत के ख्वाब ही दिखा सकते हो। तुम कैसे मर्द हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बूढ़ी माँ सिलाई कर करके घर का खर्च चलाती थी, मगर तुम सारा दिन घर पर पड़े बिस्तर तोड़ते रहे। लेकिन उनके जाने के बाद तुम्हारा आराम सब खत्म हो गया। अब तो तुम कोई काम धंधा ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर गुस्से में मुझे घूरता हुआ घर से निकल गया था। अब हर रोज शौहर सुबह होते ही घर से निकल जाता और कहता कि मैं काम की तलाश में हूं। एक दिन वो बड़ा खुश खुश लौटा था और बोला, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बोली, कैसी नौकरी? तुम ना तो पढ़े हो और ना ही कोई हुनर आता है। समीर बोला, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। काम बहुत मुश्किल है, वजन उठाना पड़ेगा, लोडिंग का काम है, मगर मैं अपने बच्चों की खातिर हर काम करने को तैयार हूं। उन्हीं दिनों हमारे घर चौथे बच्चे की पैदाइश हुई थी। इस बार बेटी पैदा हुई थी। समीर बहुत खुश था। वो कहता था, इस बेटी ने मेरे नसीब जगा दिए हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम नूर रखा था। समीर अपने सब बच्चों से ज्यादा नूर से प्यार करता था। उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े लेकर आता, खिलौने लेकर आता। समीर हर रोज काम पर जाता और शाम में बहुत थका हुआ वापस आता। मुझे उस पर तरस भी आता, मगर ये सोचकर खुश हो जाती कि वो कम से कम हलाल रोजी की तलाश में तो है ना। समीर ने इस बार गर्मियों का सीजन चढ़ते ही मुझे और बच्चों को कपड़े भी दिला दिए थे। अब वो हर रोज ताजा सब्जी लाता तो कभी गोश्त। मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा शौहर इतना जिम्मेदार कैसे हो गया है। जब बच्चे सो जाते तो समीर 2 कप चाय बनाकर लाता। 1 कप उसका होता तो 1 मेरा। हम दोनों बैठकर बातें करते और चाय पीते थे। जिंदगी अब हसीन लगने लगी थी। मैंने गुज़िश्ता 6 सालों में जो खुशी महसूस नहीं की थी, मगर अब इल्म होता था कि खुशी भी कोई चीज है। अब मैं खिल सी गई थी। समीर हंसकर कहता, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, मगर पिछले चंद सालों में मैंने सिर्फ इसका चुड़ैलों जैसा रूप ही देखा था। मुझे इल्म होता कि मेरे काम करने के बाद घर में इतनी खुशी और बरकत आ जाएगी तो मैं बहुत पहले ही कर लेता। मुझे इस सब पर बड़ा अफसोस होता है कि मेरी मां सिसक कर मर गई। मैं समीर को दिलासा देती रहती थी। मेरी और मेरे शौहर की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी।
वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि वो इतना अच्छा मरने के लिए हुआ है। एक दिन काम से आते ही समीर बिस्तर पर ढह सा गया था। मैं बोली, क्या बात है समीर, यूं क्यों लेटे हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो बोले, दिल घबरा रहा है और ठंडे पसीने आ रहे हैं। तुम यूं करो कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला दो। मैंने जल्दी से चारों बच्चों को आवाज दी तो वो भागकर अपने बाप के पास आ गए। समीर ने अपने बच्चों की तरफ देखा और आंखें मूंद ली। मैंने बच्चों से कह दिया, शोर मत करो, बाबा सो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा बोला, मामा, बाबा की सांस नहीं चल रही। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई थी। मैंने चेक किया तो वो सच कह रहा था। मैंने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया, अस्पताल लेकर गई। तब पता चला कि वो तो 20 मिनट पहले ही खत्म हो गया था। बस फिर समीर के साथ ही मेरी खुशियों का मुख्तसर सा दौर भी खत्म हो गया था। मैं अब हर वक्त रोती रहती थी। मेरे बच्चे बाप को याद करके तड़पते तो मैं अपना गम भूल जाया करती थी। अब मुझे यही लगने लगा था कि मेरी जिंदगी के सारे गम इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने अपने वालिदैन का दिल दुखाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने वालिदैन के पैर पकड़कर माफी मांगूंगी, फिर बेशक वो मुझे मारकर घर से क्यों ना निकालते। मैंने अपनी इद्दत पूरी की। अब तक हमारा गुजारा समीर के छोड़े हुए पैसों पर होता रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे भी खत्म हो रहे थे। मुझे हर लम्हा फिक्र खाती रहती थी कि जब ये पैसे भी खत्म हो गए तो मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊं पिलाऊंगी। एक दिन मैंने हिम्मत की और अपने बच्चों को पड़ोसन के घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर जा पहुंची थी। मैं जानती थी मेरी भाभी और भाई तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं घर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मेरी वालिदा सहन में झाड़ू लगा रही थी। मैं भागकर उनके पास गई और झाड़ू पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। मैं बोली, अम्मी, ये काम करने की उम्र है आपकी क्या? अम्मी ने मेरी आवाज सुनी तो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मैंने तो सुना था कि बेटियां वालिदैन के गमों की साथी हुआ करती हैं, फिर तू अपने वालिदैन को गमों में छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं रोती रही और बोली, अपने हिस्से के गम काट रही थी। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी तो खुद भी सुखी नहीं रही। फिर अम्मी रोने लगी और बोली, बेटी, तेरी तकलीफ ने दिल पहले ही कमजोर कर दिया था, फिर तेरे भाई ने जुदाई का ऐसा गम दिया कि मैं कहीं की नहीं रही। मैं बड़ी हैरान हुई और बोली, क्यों अम्मी, भाई कहाँ है? अम्मी बोली, तेरा भाई तो मर गया, 3 साल पहले ही वो मर गया था। तेरी भाभी भी अपनी इद्दत पूरी करके अपने मैके चली गई। अब मैं हूं और तुम्हारा बाप है। कभी तुम्हें रो लेते हैं तो कभी जुनैद को रो लेते हैं। अम्मी की बात सुनकर मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी बड़ी देर तक एक दूसरे से गम बांटती नहीं थी। अब्बू आ गए तो मैंने उनके कदमों में गिरकर माफी मांगी थी। उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ रख दिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं बेवा हो चुकी हूँ और बेआसरा भी। अब्बू बोले, तुम हमारे घर आ जाओ, जो रूखी सूखी हम खाते हैं तुम्हारे बच्चे भी खा लिया करेंगे। मैं उसी वक्त जाकर अपने बच्चों को ले आई थी। घर आकर पता चला था कि मेरे वालिदैन के घर के हालात भी बहुत खराब थे। तब मैंने अब्बू से कहा, मैं जॉब करना चाहती हूँ अब्बू, आप मेरे लिए कुछ करें। अब्बू सोच में पड़ गए और बोले, करता हूँ बेटा कुछ इंतजाम। कुछ दिनों बाद अब्बू ने आकर बताया कि पुलिस में लेडी कांस्टेबल की भर्तियां आई हैं, तुम किस्मत आजमा कर देख लो। मैंने कोशिश की तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। मेरी जॉब लग गई थी। मेरे वालिदैन बेइंतहा खुश थे। सैलरी भी अच्छी लगी थी। अब मैंने घर के कामों के लिए कुल वक्ती मुलाजमा रख ली थी। घर के ज्यादा काम नहीं होते थे, इसीलिए मुलाजमा और अम्मी मिलकर मेरे बच्चे संभाल रही थी। मुझे मेरे साथी पुलिस एहलकारों ने ये बात पहले ही सिखा दी थी कि यहाँ पर काम करने के लिए जी कड़ा करके रहना पड़ता है। रोजाना ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं कि इंसानी अकल तस्लीम ही नहीं करती। खैर, मैं सख्ती से काम करती थी। थाने में मेरी धाक बैठ चुकी थी। मुजरिम तो मुजरिम, सिपाही भी मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते थे। उन्हीं दिनों हमारे थाने में एक कम उम्र लड़की लाई गई थी। वो चुपचाप सी थी, बस सारा सारा दिन रोती रहती थी। हमें बताया गया था
कि ये लड़की अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल आई है। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने अपने शौहर को क्यों मारा? तो वो चीख चीख कर रोने लगी और बोली, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? वो लड़की हर वक्त खुद को सबकी नजरों से बड़ा छुपा कर रखती थी। मेरी ड्यूटी दिन की ही होती थी। एक रात मेरी ड्यूटी नाइट की थी। मैंने देखा कि सब औरतें सो चुकी हैं, मगर वो जो कि तू बैठी थी। मैं उठकर उसके पास गई और बोली, तुम भी सो जाओ। तो वो एकदम से खड़ी हो गई और बोली, थानेदारनी जी, मुझे यहां से निकालकर दूसरी कोठरी में बंद कर दो। मैं यहां आराम से नहीं रह पाती, यहां मेरी जान को खतरा है। मैं हंसकर बोली, क्यों, तेरी जान को क्यों खतरा है? उस लड़की ने चादर पेट से हटा दी। तब पता चला कि वो तो मां बनने वाली थी और रोते हुए बोली, आपको आपके बच्चों का वास्ता मेरे लिए कुछ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा थाने में आंख खोले और उसका सारा बचपन यहीं पर गल सड़ जाए। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वाकई बच्चे का क्या कसूर था कि वो मुजरिमों के साथ बंद रहता, और जिसका बचपन ही जेल में गुजरा हो, फिर उसकी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कोई नहीं जानता था। मैंने सलाखों के पीछे से निकालकर उस लड़की को दूसरी कोठरी में बंद कर दिया था, और जब मुझसे पूछगछ हुई तो मैं बोली, ये लड़की बाकी मुजरिमों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसे यहां बंद कर दिया है। चंद दिन गुजरे थे, मैं अपनी ड्यूटी पर थी कि उस लड़की की कोठरी की जानिब से कराहने की आवाज आने लगी। रात का सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। मैं उसके पास गई तो वो औरत बोली, मेरी मदद करें, ये मेरा पहला बच्चा है, मेरी मदद करें। मैंने उस लड़की को दिलासा दिया और बोली, घबराओ नहीं, अल्लाह पाक अपना करम करेंगे। मैं भी ना तजुर्बाकार थी। मैंने उससे कहा कि मैं दाई का इंतजाम कर देती हूँ, मगर वो लड़की बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करें, नहीं तो गजब हो जाएगा, सबको इल्म हो जाएगा मेरे बच्चे के मुतालिक, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। अल्लाह ने हमारी मदद की और यूं उस लड़की की डिलीवरी हो गई थी। वो लड़की बोली, अब आप ये बच्चा किसी तरह मेरे शौहर तक पहुंचा दें। मैं तो शौहर लफ्ज सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं बोली, तुम्हारा शौहर जिंदा है? तो फिर तुम्हें कैद में क्यों रखा गया है? वो लड़की बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं सुनाने बैठ गई तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। आप बस जल्दी करें और किसी तरह इस बच्चे को इसके बाप तक पहुंचा दें। मैं उसको उसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो बोली कि आप मेरी फिक्र न करें, मैं खुद को संभाल लूंगी, बस आप जल्दी से इस बच्चे को लेकर निकल जाएं। मैंने जल्दी से उस बच्चे को कपड़े में लपेटा और लड़की के बताए हुए पते पर पहुंच गई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कोई न निकला। बड़ी देर मैं यूं ही खड़ी रही, बेल पर बेल बजाती रही, मगर दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। मैंने दीवार फलांगने का सोचा और दीवार फलांग कर उस बंगले में दाखिल हो गई थी। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। मैं चलती चलती लाउंज में दाखिल हो चुकी थी और वहां कानों के पर्दे फाड़ देने वाला म्यूजिक लगा हुआ था। मेरी गोद में पकड़ा बच्चा रोने लगा था और तब मेरे कानों में जानी पहचानी सी आवाज गूंजी थी। कोई कह रहा था, नूर चुप करो, नूर। मैं एकदम लरस गई थी। भागकर सोफे तक पहुंची तो जो मंजर मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक तड़पा दिया था। समीर बेखबर सोफे पर लेटा सो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो बिदक कर उठ बैठा था और मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी, जबकि मैं बेहोश होती होती बची थी। मेरा शौहर, जिसका जनाजा मैंने अपने घर से रुखसत किया था, वो जिंदा सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा था? मैंने अपने हवास पर काबू पाकर वो बच्चा उसके हवाले किया और बोली, जेल में बंद तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी अमानत तुम तक भेजी है। इतना कहकर मैं वापस मुड़ने लगी तो समीर ने मुझे आवाज देकर बुला लिया था। वो बोला, तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मैं बोली, जानना तो चाहती हूं, मगर फिर सोचा कि तुम जैसा घटिया इंसान जो झूठी मौत का नाटक तक कर सकता है, वो सच कैसे बोलेगा? समीर रोने लगा और बोला, लेकिन मैं आज तुम्हें सच बताना चाहता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी मौजूदगी में एक लड़की से बातें किया करता था। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूं या मेरे 4 बच्चे हैं। वो लड़की शादीशुदा थी। उसने पैसे की लालच में एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर रखी थी। वो चाहती थी
कि उसका शौहर जल्द अज जल्द मर जाए और सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मैं कहता था ना कि मैं जॉब करने लगा हूं। मैं कोई जॉब नहीं करता था, मुझे वो लड़की ही पैसे दिया करती थी। एक दिन जायदुल उमरी की वजह से उसका शौहर इंतकाल कर गया तो हम दोनों बहुत खुश हुए थे। उसने इद्दत पूरी करने के बाद मुझे प्रपोज कर दिया था। मैं तो पहले ही उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था, मगर मसला ये था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत न देती, और बिलफर्ज अगर इजाजत दे भी देती तो कशमाला को पता चल जाना था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। फिर वो मुझसे शादी तो ना करती ना। इसीलिए मैंने अपनी झूठी मौत का ढोंग रचाया था। मुझे एक ऐसी दवा के बारे में पता है जिसको खा लेने के बाद यूं ही लगता है कि इंसान मर चुका है। मैं किराए के चंद आदमियों से कह कर आया था कि वो मुझे कब्र से निकाल लें, और उन्होंने मुझे निकाल लिया और मैंने कशमाला से शादी कर ली। कुछ अरसा तो सुकून से गुजर गया, मगर फिर कशमाला के शौहर की वसीयत सामने आ गई कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी कशमाला होगी। इसीलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब पता चला है कि बूढ़े ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यतीम खानों के नाम कर दी है। कशमाला के हाथ कुछ भी नहीं आया। मैं हंस दी और बोली, समीर, असल में तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया। अदालत में केस चला और कशमाला को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मैंने सोचा कि समीर के खिलाफ तगड़ा सा मुकदमा दर्ज करवाकर सारी जिंदगी उससे चक्की पिसवाऊंगी। मैं कशमाला के दिए हुए पते पर गई। तब पता चला कि वो दोनों तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी बच्ची के दिल में सुराख है और उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। समीर अपनी बच्ची की एक एक सिसकी पर तड़प उठता था। उसे अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी, क्योंकि शुरू के चंद माह उसने ही अपनी बच्ची की परवरिश की थी। मैंने समीर से तलाक ले ली थी और बोली कि ख्याल रखना, कभी भूल कर भी मेरे बच्चों के सामने मत आना, नहीं तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाऊंगी। मैंने समीर को माफ कर दिया था और अपने वालिदैन और बच्चों के लिए नई जिंदगी जीने लगी थी। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा था कि कभी भी किसी दूसरे इंसान की खातिर अपने वालिदैन को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमेशा बदल जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।